नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम कंप्यूटर के फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस और एसक्यूएल तथा पाइथन की कंप्लीट सीरीज पढ़ने के बाद जो हमने सी लैंग्वेज की शुरुआत की थी, उसी के क्रम में हमने जो है सी लैंग्वेज के आज जो है स्ट्रिंग के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी स्ट्रिंग के बारे में है, यानी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कैसे बनती है, कौन कौन से फंक्शंस इसके लिए होते हैं, उन सभी को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के डेली क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार आप डेली विजिट करते रहें, चैनल के कंटेंट को आप देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि स्ट्रिंग होता क्या है। पहले आप ये समझिएगा स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग मींस, इससे पहले हमने कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था अगर आपको पता है तो, जिसमें हम किसी एक कैरेक्टर को या एक अक्षर को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूजर को एक से अधिक अक्षर को स्टोर करना हो तो वो कैसे करेगा। तो एक से अधिक जब कैरेक्टर होते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं, यहां पर लिखता हूं ABC, या किसी का नाम लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं राम, या मैं कोई स्कूल का नाम लिख देता हूं, या कुछ भी लिखता हूं, तो वो यहां पर जैसे ये एनवीरा है तो ANVIR, ये सभी क्या है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका बनता है कि कैरेक्टर का समूह क्या कहलाता है भाई, स्ट्रिंग कहलाता है। सी लैंग्वेज में हमें अगर स्ट्रिंग वैल्यू पर काम करना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप के एरे की हेल्प लेनी होती है हमें। यानी अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करवानी है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप के एरे की हेल्प लेने पड़ेगी। यानी उस एरे के अंदर आप जो है साइज डिक्लेयर करके उसके अंदर डेटा को स्टोर करने वाले हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन जिस प्रकार हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, वही सिस्टम इसमें भी होगा। वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं, मतलब उसको पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद में उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज भी करना सीखेंगे। पहले हम देखते हैं डिक्लेरेशन क्या होता है। तो देखिए, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का मतलब है कैरेक्टर डेटा टाइप का वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, मैंने आपको बताया था एरे के वाले टॉपिक में कि आप एरे के रूप में डेटा को एक ही पंक्ति में डेटा को जो है स्टोर कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको 1D 2D और जो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है आपको। तो वहां पर हमने देखा कि एक जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है उसमें सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक रो क्रिएट होती है जिसमें डेटा कंटिन्यू स्टोर जो है होता रहता है। तो यहां पर इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए यहां पर आप पहले लिखेंगे कैरेक्टर जो डेटा टाइप का नेम है, ठीक है। इसके लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है, इसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करते हैं। बस सिंपल सा ये होता है कि सिर्फ आप कैरेक्टर लिख के एरे यूज नहीं करते। तो एक अक्षर को स्टोर करवा सकता है, लेकिन एक से अधिक अक्षर या स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर आपको साइज भी देनी होती है। यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं कैरेक्टर यानी अपना डेटा टाइप का नेम, फिर आप जो स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं उसका नेम, उसके बाद आप उसका साइज लिखेंगे। साइज का सिंपल सा मीन होता है कि आप उसमें कितने एलिमेंट या कितने अक्षर स्टोर करवाना चाहते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग साइज सेट करते वक्त स्ट्रिंग फॉर टर्मिनेशन नल कैरेक्टर का ध्यान रखना है आपको, और उसके लिए आपको एरे का साइज एक नंबर ज्यादा दिखाना है। जैसे आप स्टोर कर रहे हो RAM 3 आपको स्टोर करवाना है, तो आपको वहां पर साइज एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो फोर्थ वाला जो साइज होता है वहां पर एक नल कैरेक्टर /0, ये नल कैरेक्टर जो है वो वहां पर स्टोर होगा। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा एरे का जो साइज होता है वो एक जो है वैल्यू ज्यादा लेनी है। जैसे मुझे 3 स्टोर करवानी है वैल्यू, ठीक है, 3 कैरेक्टर स्टोर करने तो मैं लिखूंगा 4, 5 करवाने तो मैं लिखूंगा 6, 10 करवाने तो 11, एक जो है आपको वैल्यू जो है वो ज्यादा देनी है, वहां पर ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जांपल आपको यहां पर बताता हूं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं कैरेक्टर STR और 20, यानी ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, और यहाँ पर STR एक नाम है स्ट्रिंग का जिसके अंदर मैं 20 कैरेक्टर्स को स्टोर करवाऊंगा। 20 की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, 20th नंबर जो रहेगा, यानी 0 से 19 तक तो आपका जो भी स्ट्रिंग है वो दिखेगा आपको, और 20th जो होगा वहां पर आपको /0 दिखाई देगा।
इस प्रकार से आप एक नेम का भी बना सकते हैं, ईमेल, ये मतलब एक कुछ एग्जांपल्स हैं, इस प्रकार से आप बनाना सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी आप जो वेरिएबल बना रहे हो, एरे बना रहे हो, जो भी होता है उसके अंदर आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो। तो एरे को इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए यहाँ पर पहला मेथड देखिए, आप कैरेक्टर और यहाँ पर लिखेंगे str यानी स्ट्रिंग का नेम, और उसके बाद आप इसके अंदर साइज नहीं देंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जितना भी स्टोर करते हो कैरेक्टर्स के ग्रुप को, या जितना भी एलिमेंट को स्टोर करते हो, तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर काउंट करके कंपाइलर क्या कर देता है, वो वैल्यू सेट कर देता है कि इसने इतना स्टोर किया है। दूसरा ये होता है कि आप उसके लिए लिमिट सेट कर सकते हो साइज। अब जैसे 20 लिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 21 वाला कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि इसके साइज जो है हमने सेट किए 20। ठीक है, तो आप साइज सेट भी कर सकते हो, और साइज सेट ना करें तो भी आप ऐसा ले सकते हो। आपको अगर पहले से पता नहीं है कि कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, यूजर इनपुट जो देगा, तो उस टाइम आप ये उसको खाली छोड़ सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है भाई, तीसरा ये है कि आप इसमें भी स्ट्रिंग को यहाँ पर जो साइज है उसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को इस प्रकार से स्टोर करवा सकते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नल कैरेक्टर को भी बता सकते हैं कि ये लास्ट वाला नल कैरेक्टर रहेगा। अगर ये नहीं बताएंगे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट नल वैल्यू को, नल वैल्यू जो होगी उसको वो एंटर कर देगा, इंसर्ट कर देगा, सॉरी। उसके बाद साइज के साथ अगर करना चाहते हो तो ये मेथड है आपका। जैसे ये सारे आप इसके अंदर दे सकते हो, लास्ट का आप नल कैरेक्टर आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये डिफॉल्ट उसको ऐड कर देगा। तो ये चीज आपको पता रखनी है इनिशियलाइजेशन के बारे में, जो ये सारे टॉपिक है आपको याद रखने हैं। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं, अब आपको बताता हूं स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। ध्यान रखिएगा साथियों, सभी को बता देता हूं कि अभी हम सारा थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो है सारे के सारे क्लियर कर रहे हैं। आपके लिए 2 बड़ी मैराथन क्लासेज आएगी, जिसके अंदर आप जो है सारा का सारा सी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल विद समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पर मैं आपको फिर थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वापस नहीं पढ़ाने वाला हूं। अभी यहाँ पर आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप यहाँ पर एक बार समझ लें, ताकि आप प्रैक्टिकल वाली क्लासेस के अंदर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट क्या होता है, देखिए यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हम ज्यादातर स्कैनएफ और गेट्स तथा स्कैनएफ और गेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। आगे मैं आपको बताऊंगा गेट और स्कैनएफ में अलग डिफरेंस क्या होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए आप प्रिंटएफ तथा पुट एस का प्रयोग करते हैं, पुट स्ट्रिंग और गेट स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये स्कैनएफ यानी स्कैन फंक्शन, और ये होगा प्रिंट फंक्शन। अब इन दोनों के अंदर आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिएगा पहले यहाँ पर ये चीज देखिएगा, स्ट्रिंग को अगर आप इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं तो उसके लिए आप %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। जिस प्रकार इंटीजर के लिए %d होता है, ठीक है, कैरेक्टर के लिए %c होता है, फ्लोट के लिए %f होता है, उसी प्रकार से आपके अगर आप स्ट्रिंग जो है स्टोर कर रहे हो तो डेटा टाइप तो आपको कैरेक्टर लेना है और एरे बनाना है, लेकिन उसके लिए स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %s, याद रखिएगा। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि स्कैनएफ से स्ट्रिंग इनपुट लेते समय स्ट्रिंग वेरिएबल के आगे इस एम्परसेंड सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे पहले कि आपने वेरिएबल के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, जैसे ऊपर आपने कोई भी इंटीजर a डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये इंटीजर a डिक्लेयर किया मान लो। अब इसको इनपुट के थ्रू यानी स्कैनअप के थ्रू आप जब लेते हैं तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जैसे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया मान लो, फिर आपको परसेंटेज और यहाँ पर ये आपको ए लिखना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या था कि इस परसेंटेज के थ्रू ए में स्टोर होगा लेकिन ए के अंदर जो फंडा होता है वो चेंज होता है, यानी यहाँ पर आपको ये % लगाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप %s लिखिए और ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सिंबल यूज नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग इनपुट लेते वक्त स्ट्रिंग में स्पेस आएगा तो स्कैनएफ फंक्शन लेना जो इनपुट होगा वो लेना बंद कर देगा। अतः स्ट्रिंग इनपुट करते वक्त स्पेस ना यूज करें। जैसे आप स्ट्रिंग कोई इनपुट कर रहे हो और वहां पर आपने लिखा है, जैसे मान लो कि मैं यहां पर ये एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं संपत राज लीलड़, तो वहां पर जब मैं इसको इनपुट करूंगा तो वहां पर सिर्फ संपत इनपुट जाएगा, ये लीलड़ और सर ये जो वर्ड है ये इनपुट नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर जैसे ये इनपुट आता है तो ये इनपुट लेना बंद कर देता है स्ट्रिंग। तो इसका भी अभी मैं आपको तोड़ बताऊंगा कि इसका भी आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया यहाँ पर stdio.h, इंटीजर मेन नाम का एक फंक्शन है स्टैंडर्ड टाइप का, एक मैं कैरेक्टर str को डिक्लेयर कर रहा हूं जिसमें 20 मैंने साइज सेट किए हैं। प्रिंट टाइप कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं यूजर से कि एंटर योर नेम, आपका नाम एंटर कीजिए। वो जो नाम डालेगा, देखो यहाँ पर मैंने एम्परसेंड यूज नहीं किया, ध्यान रखिएगा, वो str के अंदर स्टोर हो जाएगा स्कैनएफ के थ्रू।
फिर मैं आपका नाम बताऊंगा, योर नेम, और परसेंटेज एस इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहाँ पर एसटीआर की जगह उस एसटीआर में जो आपने स्टोर किया है वो यहाँ पर दिखेगा। देखो मैं इसको 2 बार अलग अलग टाइप से अगर रन करता हूँ तो पहली बार देखो मैंने लिखा है सिर्फ दिव्या, तो दिव्या सिंपल सा आपको आउटपुट में दिख गया। दूसरी बार मैंने क्या किया कि वापस मैं इसको रन करता हूं और मैंने जब डाला सानवी और लीलड़, तो यहां पर क्या हुआ कि सानवी और लीलड़ जो है इसके बीच में मैंने स्पेस दिया है, तो ये स्पेस क्या होगा, स्पेस से पहले का जो नाम होगा वो इनपुट लेगा और उसको दिखा देगा, जबकि बाद का ये इनपुट नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है कि हमें अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग इनपुट लेनी है जिसमें स्पेस मौजूद हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर स्कैनएफ नहीं लेंगे, उसके लिए हम गेट एस का प्रयोग करेंगे, गेट स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप स्ट्रिंग का स्पेस भी साथ में दे सकते हो। तो उसके लिए वही प्रोग्राम वापस ले रहा हूँ, stdio.h इंटीजर मैन का एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर कैरेक्टर str को डिक्लेयर कर रहा हूँ 20 साइज का, और यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ एंटर योर नेम। जो नाम डालेगा वो गेट एस के थ्रू str में स्टोर हो जाएगा। फिर मैं एक मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ जिसमें लिखा आएगा योर नेम, और उसके आगे उसका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूं पुट, और यहाँ पुट एस, और यहाँ पर str को दिखा रहा हूं। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग आएगी उस स्ट्रिंग के अंदर अगर वहां पर स्पेस आता तो उस स्पेस को भी यहाँ पर क्या करेगा, ये काउंट करेगा और उसके नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग भी आपको दिखा देगा। देखिए यहाँ पर मैंने वापस उसको रन किया, दिव्या लिखा, ये सिंपल सा आ रहा है। मैंने यहाँ पर सानवी लीलड़ लिखा, तो इस बार देखो पूरा का पूरा नाम स्पेस जो भी है तो वो भी आपको साथ में दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आप पुट एस और गेट एस फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा कि पुट एस और गेट एस फंक्शन में क्यों यूज करते हैं, और स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं, और इनमें जो मेन आपके डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं स्ट्रिंग के जो नेक्स्ट का जो क्रम रहेगा वो रहेगा हमारा स्ट्रिंग के फंक्शंस के। अब ध्यान रखिएगा कि मैंने इस स्ट्रिंग के चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम आज स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्ट्रिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, यानी स्ट्रिंग के जो बाकी फंक्शन जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंक्शन हम लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के अंतर्गत, ठीक है ना। स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, string.h की हेडर फाइल के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं भाई, string.h की हेडर फाइल के अंदर, string.h की हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन मैं ले रहा हूं जिसका नाम है strlen। इसको अलग अलग करेंगे तो इसका नाम बनेगा स्ट्रिंग लेंथ, यानी ये क्या करेगा, ये जांच करेगा उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ये ज्ञात करेगा कौन, strlen फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या है भाई, इसका सिंटैक्स है इंट, और यहां पर आप लिखेंगे strlen, उसके अंदर आप लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो यहां पर देखो एक प्रोग्राम है सिंपल सा, stdio.h, उसके अंदर मैं एक इंटीजर मैन का फंक्शन बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक कैरेक्टर टाइप का str ले रहा हूं, स्ट्रिंग ले रहा हूं, जिसमें मैं 10 का जो स्टोर कर रहा हूं, लेकिन इसमें अक्सर कितने आएंगे वो काउंट होंगे ना। तो यहां पर मैंने स्टोर किया है एनवीरा को, जिसके अंदर टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, ANVIRA। तो 6 कैरेक्टर्स है वो स्टोर है किसमें, str में। जब मैं लेन को एक नया वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, strlen की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा रहा हूं, तो strlen की वैल्यू का काउंट होगी इसके बेस पर, तो इसमें जाएगा यहां पर 6, ये 6 स्टोर होगा लेन में, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करता हूं यहां पर स्ट्रिंग लेंथ, और इस लेन को मैं प्रिंट कर देता हूं। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये रिटर्न करेगा अपन को, ठीक है, तो रिटर्न करेगा 0, तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 भेजेगा, मतलब क्या है कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब आउटपुट जब आएगा तो लिखा आएगा स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो है आपकी 6, ठीक है, क्योंकि 6 अक्षर थे टोटल। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है वो है strcpy, जो क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, कैरेक्टर टाइप का एरे ले रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर 20 साइज है, एक यहाँ पर dstr ले रहा हूँ डुप्लीकेट स्ट्रिंग, और एक ये होगी ओरिजिनल स्ट्रिंग। मैं प्रिंट टाइप कर रहा हूँ एंटर योर स्ट्रिंग, वो चला जाएगा गेट एस के थ्रू str में। यहाँ पर गेट एस का इसलिए यूज ले रहा हूँ ताकि कोई इसके अंदर स्पेस भी दे तो भी वो साथ में आ जाए, इसके अंदर दोनों स्ट्रिंग आ जाए। अब एक strcpy में एक फंक्शन को यूज कर रहा हूं, इसमें मैं पहले लिखूंगा जिसमें कॉपी करनी है उसका नाम, तो मैं ले रहा हूं डुप्लीकेट str का dstr लिख देता हूं, उसमें str को कॉपी करेंगे तो ये इधर से इधर की और असाइन होगी या कॉपी होगी। अब मैं प्रिंट टाइप करता हूं str वैल्यू str, और फिर मैं dstr की वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो ये dstr, इन दोनों का जो आउटपुट होगा वो सेम आएगा। मैंने पहले इनपुट किया तो वो राम किया, अब देखो ये और ये वैल्यू दोनों क्या आएगी आपके, सेम आएगी। ये सारा मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब भी आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा साथियों।
आगे बढ़ते हैं और strcat फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, इस फंक्शन की हेल्प से हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के पीछे कॉनकैटिनेट करते हैं। ये कैट का मतलब होता है कॉनकैटिनेट। जैसे मैंने इनपुट किया राम, दूसरा किया यहाँ पर दास, तो वो आपको आउटपुट क्या दिखेगा, राम दास, यहाँ पर कॉनकैटिनेट होकर ये आउटपुट में दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट आता है आपके strcat। ठीक है, अब ये देखो strcat का देखो भाई, यहाँ पर इसका सिंटैक्स str1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जितनी भी है वो कोमा कर करके आप लिखते जाएंगे। ठीक है, आगे strncat के थ्रू क्या होता है, तो इसके द्वारा स्ट्रिंग के शुरू के n कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग के पीछे कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लेता हूँ एनवीरा, दूसरा लेता हूँ एजुकेशन। मैंने यहां पर लिख दिया है कि यहां पर इस दूसरी स्ट्रिंग का कितना कैरेक्टर जो है वो यहां आना चाहिए, तो उसके शुरुआती जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे यहां पर जुड़ जाएंगे, जो कि यहां पर मैंने बोला है। तो मैं यहां पर शुरुआती के edu दिखाना चाहता हूं, तो जब मैं इसको str1 str2 लिख के यहां पर 3 करूंगा तो इस 2 के यहां पर 3 कैरेक्टर यहां चले जाएंगे, इसके पीछे कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, एनवीरा तो पूरा आएगा, लेकिन इसके पीछे edu यानी ये 3 कैरेक्टर जो है वो भी आउटपुट में दिख जाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है strcmp। ये क्या करता है, cmp यानी कंपेयर करने का काम करता है। इसकी मदद से दो स्ट्रिंग को कैरेक्टर के सेंसिटिविटी के आधार पर कंपेयर किया जाता है। तो इसमें मैंने एक लिखने का तरीका क्या होगा, इंट strcmp, और यहाँ पर str1 और 2 जितनी भी है आप लिखते रहेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखो str1 में ले रहा हूँ करण, str2 में ले रहा हूँ मैं किरण, सिर्फ इसमें i और a का जो है गैप इसमें चेंजेज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो मैं एक कंडीशन जांच करता हूँ, इफ यदि strcmp str1 और 2 जो है वो बराबर हो 0 के, तो यहां पर क्या होगा, ये आपके आउटपुट दे देगा इक्वल, नहीं तो आउटपुट देगा ये आपके एल्स वाला यानी नॉट इक्वल। अब देखिए यहाँ पर करण और किरण जो है वो इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या आ गया आपके नॉट इक्वल, यानी ये वाला पार्ट जो है आपके रन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और साथ ही यहाँ पर हमारे आज के 5 फंक्शन ही रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फास्टली हम इसका रिवाइज कर देते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले जाना था स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग यानी जिसमें हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, यानी कैरेक्टर्स का समूह क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एरे का यूज लेते हैं। अब एरे के साथ आपको साइज भी बतानी होती है। अगर आप साइज नहीं बताते तो कंपाइलर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आए हैं। अगर आप साइज बताते तो साइज से ज्यादा आप कैरेक्टर जो है वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। फिर हमने देखा था कि इनपुट आउटपुट फंक्शन, जिसमें आपको स्कैन अप और प्रिंट ऐप को भी यूज करना बताया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि स्कैन ऐप जो होता है वो जैसे स्पेस आता तो उसके बाद के स्ट्रिंग को ये इनपुट नहीं लेगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताया था कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गेट एस पुट एस फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो दिखा और इनपुट ले सकता है। फिर आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज करेंगे। स्ट्रिंग को इनपुट लेते समय आप एम्परसेंड का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंस्टोर कर देता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताया था कि ये जो है यहाँ पर स्पेस के थ्रू जो बाद में जो स्ट्रिंग आ रही है वो इनपुट नहीं ले रहा है, तो फिर हमने इसके लिए क्या किया था, गेट एस फंक्शन का यूज किया था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के फंक्शन, पहला फंक्शन लेन str लेंथ क्या करता है, ये कितने कैरेक्टर है वो मौजूद है वो ज्ञात करेगा। दूसरा strcpi, ये एक स्ट्रिंग को दूसरी की स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम करता है। ये एक स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनको दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग में जो है कॉपी करने में काम आता है। strcat क्या करता है भाई, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करता है यानी जोड़ देता है। फिर strncat क्या करता है भाई, आपके ये नंबर ऑफ जो लास्ट की यानी दूसरी स्ट्रिंग जो होती है उसके शुरुआती जितने नंबर स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स है उनको उसके पीछे स्टोर कर देता है, पहली स्ट्रिंग के पीछे कॉनकैटिनेट कर देता है। फिर strcmp के बारे में पढ़ा था, ये 2 स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करता है केस सेंसिटिविटी के आधार पर। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, आप सभी अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है स्ट्रिंग के बाकी जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप सभी जो है इनके प्रैक्टिस आप एक बार वापस इसको देख लीजिएगा, ताकि दूसरा जब चैप्टर आए तो उसके अंदर भी आपको जो है कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक को समझने में। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं स्ट्रिंग की सेकंड क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।